गुड आफ्टरनून टू ऑल। जुडिशियल लॉ क्लासेज में आपका स्वागत है। आपकी प्रोफेशनल एथिक्स एंड अकाउंटिंग सिस्टम का जो एग्ज़ाम है उसकी आपकी ये थर्ड वीडियो है। इसमें हम बताएंगे आपको कि मुवक्किल यानी क्लाइंट के प्रति एक अधिवक्ता के कर्तव्य क्या हैं और अधिवक्ता के गुण क्या होने चाहिए। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियोज़ को शेयर जरूर कर दिया करें। तो सबसे पहले हम एक मुवक्किल के प्रति एक अधिवक्ता के कर्तव्य देख लेते हैं कि एक अधिवक्ता के कर्तव्य क्या होने चाहिए। सबसे पहला तो यह है कि निष्ठापूर्वक पैरवी करना। एक अधिवक्ता का ये कर्तव्य है मुवक्किल के प्रति कि उसे निष्ठापूर्वक तरीके से उसकी पैरवी करनी चाहिए और कार्यों को स्थगित नहीं करना चाहिए, उसको टालना नहीं चाहिए, लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। ठीक है, तो अपने पूरे एक तरह के पूरा 100% दे करके उसको उसके निष्ठापूर्वक तरीके से पक्षकार की पक्षों को रखना चाहिए और पैरवी करनी चाहिए। तो पहला कर्तव्य यह है। अगला कर्तव्य है कि दुर्विसंधि नहीं। ठीक है, दुर्विसंधि ना करना, यानी एक अधिवक्ता अपने पक्षकार के संदर्भ में अगर अपना पक्ष रख रहा है तो उसको अन्य जो पक्ष है, विपक्ष जो है, हम विपक्ष बोल सकते हैं, उसके साथ में दुर्विसंधि नहीं करनी चाहिए। किसी प्रकार की साठगांठ उसे नहीं करनी चाहिए, जिससे क्या है कि अगर वो करेगा तो जो पक्षकार है उसके हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यानी किसी प्रकार की एक योजना नहीं बनानी चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि केस को हारने के लिए उच्च सबूत प्रस्तुत ना करे, सही से अपनी बात ना रखे, इस प्रकार की बात नहीं होनी चाहिए। और साथ ही विपक्ष जो है उससे किसी प्रकार की राशि, गिफ्ट, ठीक है, या पैसा, जो भी चीज है, यानी इस प्रकार की दुर्विसंधि ना होनी चाहिए। ऐसा अनैतिक संव्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे उसके पक्षकार जो है उस पर उसके हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो इसमें ये कर्तव्य रहता है एक मुवक्किल के प्रति एक अधिवक्ता का। थर्ड पॉइंट ये अपना गोपनीयता बनाए रखने का कर्तव्य। एक अधिवक्ता का ये कर्तव्य है कि मुवक्किल यानी क्लाइंट के जो भी मुद्दे हैं, जो भी बातें हैं, अगर उसको वो शेयर करता है तो उनको गोपनीय रखने का उसको कर्तव्य रहता है। यानी जितने भी उसके तत्व रहते हैं जो मामले से संबंधित हैं, तो उनको पूरी तरह गोपनीय बनाए रखने का भी कर्तव्य यहाँ पर एक अधिवक्ता का हो जाता है। अगला यह है आपका कि संपत्ति से समव्यवहार ना करे। यानी एक अधिवक्ता की जो भी संपत्ति है उसके साथ में उसका कर्तव्य यह है कि उसके साथ एक अधिवक्ता का कर्तव्य यह है कि मुवक्किल की जो संपत्ति है उसके साथ समव्यवहार ना करे, ना तो उसे विक्रय करे, ना उसका क्रय खुद क्रय करे, ठीक है, ना उसे बंधक के रूप में रखे। और एक तरह से संपत्ति के साथ में उसकी जो भी न्यायालय में उसका पैसा जमा होता है उसके साथ वो गलत समव्यवहार ना करे, उसका उपयोग निजी कार्यों के लिए ना करे, या फिर एक क्षतिपूर्ति के रूप में क्लाइंट को जो राशि प्रदान की जाती है, प्राप्त होती है, उसको रोक कर ना रखे। इस प्रकार के समव्यवहार उसे संपत्ति के साथ या उसकी जो भी धनराशि उसके साथ नहीं करने चाहिए। कर्तव्य होते हैं एक अधिवक्ता के अपने क्लाइंट के प्रति। अगला यह है कि अनुचित पारिश्रमिक ना ले। यानी जो अधिवक्ता है अपने क्लाइंट से एक युक्त ऐसा पैसा ले जो युक्त हो तथा जिसको देने में सक्षम होना चाहिए एक पक्षकार। और ये भी नहीं होना चाहिए कि मनमानी भी एक फीस नहीं वसूलनी चाहिए। तो अनुचित पारिश्रमिक नहीं होना चाहिए, उचित पारिश्रमिक की डिमांड करनी चाहिए एक अधिवक्ता को। अगला यह है कि मुवक्किल के साथ एक जो व्यवहार है वो व्यवहार उसको काफी अच्छा रखना चाहिए। यानी एक विनम्र स्वभाव से बात करनी चाहिए, तथ्यों को सुनना चाहिए, उसकी बात को रखना चाहिए और उसका स्वभाव क्रोधित ना हो। ठीक है, और एक क्रोध के साथ साथ में उसका स्वभाव ऐसा ना हो जिसके हितों को अहित पहुंचाए, उसको चोट पहुंचाए। तो मुवक्किल के साथ जो व्यवहार हो वो काफी आपका सौहार्दपूर्ण और संबंधों को बनाए रखने वाला व्यवहार होना चाहिए। अगला है आपका अन्य कर्तव्य। एक अधिवक्ता के अन्य कर्तव्य ये है कि जब मुवक्किल का केस इंपोर्टेंट हो तो उस केस के तथ्यों को देखे, परखे, उसकी बातें सुने, साथ में केस के संदर्भ में केस की समय सीमा चल रही है, समय की सुनवाई चल रही है तो उचित टाइम पर वहां पर पहुंचे, उसके पक्ष रखे। साथ ही उस केस के संदर्भ में उस टाइम विशेष में या समय विशेष में हड़ताल वगैरह पर ना जाए। ठीक है, तो इस प्रकार के कुछ कर्तव्य होते हैं और उसकी जो भी निजता है उसको बना के रखे, जिसका हमने ऊपर डिस्कस भी किया है। तो कुछ ऐसे अन्य कर्तव्य होते हैं एक अधिवक्ता के एक अपने क्लाइंट के या मुवक्किल के प्रति। ठीक है, अब इसमें सेकंड पॉइंट जो है अपना वो ये है कि एक अधिवक्ता के गुण क्या होते हैं। उन गुणों को हम देख लेते हैं कि एक अधिवक्ता के रूप में अधिवक्ता के गुण क्या होने चाहिए। तो सबसे पहले तो देखिए, आपके एक न्यायाधीश एबॉट पेरी रहे थे। उन्होंने अधिवक्ता के 7 गुण बताए थे। ठीक है, यानी उन्होंने अधिवक्ता के 7 गुण बताए थे। उनको ज्ञानदीप के रूप में उन्होंने नाम दिया था, जिनमें ईमानदार था सबसे पहले, साहसी, उद्यमी होना चाहिए,
बुद्धिजीवी बताया, बुद्धिमत्ता, वाक्पटुता, निर्णय लेने की क्षमता और सहभागिता, इस प्रकार के कुछ उन्होंने उसके गुण बताए थे। लेकिन उन गुणों के सम्मिलित करते हुए कुछ अन्य गुण है, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला तो ये है ईमानदार, यानी एक अधिवक्ता के रूप में सबसे पहला गुण ये है कि वो ईमानदार होना चाहिए। यानी सफल अधिवक्ता बनने के लिए, शीर्ष पहुंचने के लिए उसे अपने पक्षकारों के साथ में, समाज के साथ में और न्यायालय के साथ में ईमानदारी से पेश आना चाहिए। किसी प्रकार का जो असंगत मार्ग होता है, अनैतिक मार्ग होता है, उस प्रकार के मार्ग उसको अपनाने नहीं चाहिए। तो ईमानदारी से अपनी जीवनचर्या उसको बितानी चाहिए, जो भी अपने क्रियाकलाप ईमानदार होना चाहिए। अगला ये है साहसी। एक अधिवक्ता इन सब चीजों के साथ साथ साहसी होना चाहिए। अधिवक्ता का सफल होने का दूसरा सबसे अच्छा गुण है, यानी निडरता पूर्वक निर्भीक रूप से एक अधिवक्ता को अपने पक्षकार के पक्ष रखने चाहिए और तथा समाज के साथ में एक व्यवहार है उसको बना के रखना चाहिए, लेकिन इसके साथ में अनैतिक नहीं होना चाहिए। नैतिक रूप से वो साहसी होना चाहिए। ये अधिवक्ता का गुण है। किसी प्रकार का संकोच उसके मन में, भय नहीं होना चाहिए। अगला है परिश्रमी, यानी उस मामले, उस वाद विशेष से संबंधित जो भी उसके पास जो केस आया, उस केस से संबंधित जो भी सोर्स वो एकत्रित कर सकता हो, अपना जो भी 100% दे सकता हो, वो उस प्रकार की परिश्रम उसको करना चाहिए। यानी वह आलसी टाइप का नहीं होना चाहिए। हर प्रकार से अपने पक्षकार को जिताने के लिए उसे पूर्णतः कोशिश करनी चाहिए, हर संभव प्रयास करना चाहिए। और साथ में जितने पूर्व निर्णय उनका अध्ययन करना चाहिए उस केस से संबंधित, ठीक है। और जो भी उस केस से संबंधित जो भी तथ्य हैं, बातें हैं, उनका जांच परख तथ्यता से यानी परिश्रमी हुआ होना चाहिए। अगले ये है वाक्पटुता, यानी एक सफल अधिवक्ता मानने के लिए वाक्पटुता यानी वाणी में चतुरता, यानी किस प्रकार से कौन सी बात कब कहाँ कैसे रखनी है, उस प्रकार की चतुरता उसके स्वभाव में, भाषा में, मनोभाव में होनी चाहिए, जिससे एक अपने पक्षकार को एक सकारात्मक नतीजे की ओर वो ले जा सके। अगला ये है विधिक ज्ञान। एक सफल अधिवक्ता के रूप में विधिक ज्ञान काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। जब उसे लीगली नॉलेज नहीं होगी तो वह अधिवक्ता के रूप में स्थापित नहीं हो सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है और अपेक्षा भी की जाती है कि अधिवक्ता को विधियों का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए जो उससे संबंधित हो, और पूर्व निर्णयों का सही तरीके से उसे अध्ययन किया जाना हुआ होना चाहिए। अगला यह है आपका सौम्य एवं सरल स्वभाव। अधिवक्ता के गुणों में उसका स्वभाव काफी सादा, सौम्यतापूर्ण और सरल होना चाहिए। कम एक तरह से बाचाल नहीं होना चाहिए, अनावश्यक रूप से नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जब बोलने की आवश्यकता तब बोले, सौम्य सरल इस प्रकार के स्वभाव उसमें होना चाहिए। सहज भाव होना चाहिए, जो उसके चेहरे पर उत्तेजना, क्रोध जैसे स्वभाव नहीं झलकने चाहिए, ठीक है। अगला यह है उसे मानव स्वभावों का ज्ञान होना चाहिए। अधिवक्ता के लिए जरूरी है कि मानव स्वभाव का उसे ज्ञान हो। जब भी न्यायालय में इस प्रकार के पक्षकारों से जब वो इंटरेक्ट करता है, उनसे बातें करता है, विपक्ष के लोगों से बातें करता है, तो उनके हाव भाव, मनोभाव समझने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। अगला ये आपका अभिव्यक्ति की कला। अभिव्यक्ति की कला होनी चाहिए एक अधिवक्ता में गुणों के संदर्भ में, यानी बात को रखने की सरलता, सहजता, निर्भीकता से। और क्या क्या तरीके हो सकते हैं बात को रखने के, यानी कोई भी बात कहाँ से शुरू करनी है, कैसे खत्म करनी है, उस सभी की अभिव्यक्ति संबंधी उसके पास समुचित ज्ञान होना चाहिए। वो परिपक्व होना चाहिए इस संदर्भ में, ठीक है, जिससे वो भाषा का संतुलन बनाकर रख सके अभिव्यक्ति के संबंध में। तो ये थे एक अधिवक्ता के कुछ गुण। आशा करता हूं आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे, ठीक है। अगर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।